हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है सोशल मीडिया, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, एमएक्स टकाटक, ये जितनी भी ऐप्स हैं आपकी। और हम ये डिस्कस करेंगे कि इन ऐप्स का या फिर ये जितना भी सोशल मीडिया है, इसका बच्चों के दिमाग पर या किसी भी बड़े के दिमाग पर भी क्या असर होता है। किसी के भी दिमाग पर इन चीज़ों का क्या असर होता है, किस तरह से ये हमारे दिमाग को, हमारी फंक्शनिंग को, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं चीज़ें। तो अब मैं सीधे अपनी बात शुरू करता हूँ। हमारा ब्रेन जो है वो एक बहुत अच्छे से डिज़ाइन हुई मशीन है जो बहुत एक अच्छे क्राइटेरिया पे काम करती है। वो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है चीज़ों को अपनाना। हमारा ब्रेन जो है हर चीज़ को अपना लेता है जो भी उस पर अप्लाई की जाती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक बच्चा छोटा साइकिल चलाना जब सीखता है तो हम उसके साइकिल के दोनों तरफ सपोर्टिंग व्हील्स, दो एक्स्ट्रा टायर लगा देते हैं, दो एक्स्ट्रा व्हील्स लगा देते हैं, तो ताकि उसका बैलेंस ना बिगड़े और वो धीरे धीरे उसे चलाने की कोशिश करता है। शुरू शुरू में वो साइकिल इधर उधर भागती है, मगर वो व्हील्स संभाल लेते हैं। वो धीरे धीरे जब बच्चा चलाने लगता है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है और उसके बाद हम उसके पहिए भी निकाल देते हैं। वो बिना सपोर्टिंग व्हील्स के साइकिल आराम से चला लेता है, बैलेंस कर लेता है। तो ये कैसे होता है? ये हमारा दिमाग धीरे धीरे और उसको, जो उसका बैलेंसिंग करने का तरीका है, साइकिल चलाने का तरीका है, उसको अडॉप्ट कर लेता है और वो हमारी बॉडी भी इसको अडॉप्ट कर लेती है और आराम से हम साइकिल चला पाते हैं बिना किसी बैलेंसिंग व्हील के। अब यही चीज़ दिमाग पे जहाँ पे भी अप्लाई करोगे वो उसी तरह होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंसान रेगुलर बेसिस पे एक काम को करता है, रोज़ रोज़ एक ही काम करता है, वो इंसान उस काम में परफेक्ट हो जाता है, उस काम को बहुत अच्छे से करता है, बहुत फास्ट करता है। तो जैसे कि आपने अपना घर पे देखा होगा, आपकी मम्मी वगैरह जो हैं कुकिंग करती हैं किचन में, या क्या कहते हैं, आपने होटल रेस्टोरेंट में देखा होगा जो शेफ़ होते हैं वो कुकिंग करते हैं। वो लोग कितने आसानी से कुकिंग कर लेते हैं, कितने अच्छे से तरीके से कर लेते हैं, कितनी फ़ास्ट वो करते हैं काम को और कितना अच्छा खाना वो बनाते हैं। टेस्ट वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो लोग रेगुलर ये काम कर रहे हैं, तो उनको आदत हो जाती है, उनका ब्रेन उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और वो आसानी से इस काम को कर लेते हैं। तो अब सोशल मीडिया हमारे दिमाग को किस तरह अफेक्ट करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। थोड़ा सा क्या, बल्कि तब चलते हैं जब ये टीवी और ये सब कुछ होता भी नहीं था एंटरटेनमेंट के लिए। लोग एंटरटेनमेंट के लिए उस टाइम क्या करते थे? किताबें पढ़ते थे। अब किताबें जब पढ़ते थे तो एक किताब को कंप्लीट करने के लिए, कि इंसान को एक किताब पूरी ख़त्म करने के लिए 4 से 5 दिन कम से कम लगते हैं। अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा भी हो तब भी 4 से 5 दिन चाहिए एक किताब को पूरा कंप्लीट करने में, अच्छे से पढ़ने में। और उसके बाद अब थोड़ा सा ज़माना आगे बढ़ा, मूवीज़ वगैरह आनी शुरू हुई। तो मूवीज़ जो है, एक एक मूवी 3 घंटे की होती थी। एक मूवी को कंप्लीट करने के लिए भी 3 घंटे लगते हैं। उसके बाद और ज़माना थोड़ा आगे बढ़ा, टीवी आ गया। टीवी पे शोज़ देखते हैं लोग। तो टीवी शोज़ जब इंसान देखता है तो टीवी शोज़ जो है वो आधे घंटे का कम से कम एक टीवी शो होता है, 1 घंटे के भी होते हैं ज़्यादातर, मगर टीवी शोज़ मतलब कम से कम आधे घंटे का एक टीवी शो ज़रूर होता है। उसके बाद अब आ गया ये सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाल रहा हूँ, यूट्यूब, मुझे ये प्लेटफॉर्म फिर भी पसंद है। यूट्यूब पे एक वीडियो जो बनती है तो कम से कम 5 या 10 मिनट की एक वीडियो ज़रूर होती है। तो 5 से 10 मिनट फिर भी इंसान को लगते हैं एक यूट्यूब की वीडियो देखने के लिए। अब उसके बाद आ जाता है ये सारा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के स्टेटस, फेसबुक के स्टेटस, पोस्ट, और साथ में ये हमारा टकाटक, एमएक्स टकाटक, इंस्टाग्राम की रील्स, टिकटॉक, इसकी जो टिकटॉक रील्स होती हैं। तो ये सब, इस सब में टाइमिंग और कम हो गया है। ये टाइमिंग कितना लगता है? बिल्कुल, क्या कहते हैं, 30 सेकंड, 15 सेकंड, इतने टाइमिंग का एक वीडियो होता है। एक वीडियो या फिर जो भी पोस्ट आपके सामने आती है वो 30 सेकंड तक आपके सामने रहती है या 15 सेकंड तक रहती है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज होकर दूसरी आ जाती है। अब यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? ये टाइमिंग कम होता जा रहा है तो क्या कम हो रहा है? टाइमिंग कम होने से प्रॉब्लम क्या होती है? टाइमिंग कम होने से प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान का पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। पेशेंस लेवल यानी कि अब इंसान में उतना पेशेंस नहीं रह गया है कि वो एक चीज़ को लगातार, उस पर लगातार एक चीज़ को देख सके या उस चीज़ को लगातार बहुत देर तक कोई चीज़ सुन सके। अब अब क्या है, जैसे आप एग्जांपल के लिए लीजिए इंस्टाग्राम की रील्स। एक रील 15 से या 30 सेकंड की होती है, 15 सेकंड या 30 सेकंड की एक रील होती है। तो अब इंसान को हर 15 सेकंड में एक नई वीडियो देखने को मिलती है। अब वीडियो जब आप देखते हो तो उसमें क्या होता है कि वीडियो आपको या तो पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो आप क्या करते हो, उस पर
पसंद आती है तब भी आप उस पे लाइक करके स्क्रॉल कर देते हो आगे अगली वीडियो देखने के लिए, ताकि और दूसरी अच्छी वीडियो आपको मिल जाए। नहीं पसंद आती है तब भी आप आगे स्क्रॉल कर देते हो। तो उसमें आपका कोई फ़ायदा या कोई नुकसान कुछ भी नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आप लगातार एक तो स्क्रॉल करते चले जाते हो, एक तो इस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है, आपको इसकी आदत पड़ जाती है। दूसरा, आपका पेशेंस लेवल इतना कम हो जाता है कि आपको हर 15 सेकंड में या हर 30 सेकंड में एक नया कुछ चाहिए देखने के लिए, वरना आप बोर हो जाओगे। 30 सेकंड में नई वीडियो आएगी, उसके बाद 30 सेकंड फिर अगली दूसरी वीडियो आएगी, फिर दूसरी वीडियो आएगी। अगर ये नहीं होगा तो आप बोर हो जाओगे। अब इस चीज़ से पेशेंस लेवल आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब ऐसे पेशेंस लेवल के साथ आप किस तरह पढ़ाई करोगे? अगर आप एक बच्चे को इस तरह का, जो जिसको ये रील्स देखने की आदत होगी लगातार इंस्टाग्राम पे और ये सब करने की, अब आप उसको एक बुक लेके बिठा दीजिए कि बेटा चलो 1 घंटा बैठ के पढ़ाई करो, तो वो कहाँ 1 घंटा बैठ के पढ़ लेगा? वो 15 सेकंड में, यानी कि हर 1-2 लाइन पढ़ने के बाद ही बोर हो जाएगा। फिर वो उसका दिमाग दूसरी तरफ भटकेगा, फिर वो 2 लाइन पढ़ेगा, फिर बोर हो जाएगा। तो वो तो 1 घंटा बैठ के नहीं पढ़ पाएगा। और प्रॉब्लम यहीं पे होती है, पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, फोकस ख़त्म हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सीखने के लिए ना टाइम देना पड़ता है, और एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का टाइम तो देना ही पड़ता है। मतलब अगर मैं अभी इसी चीज़ की बात करूँ, जैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, इस पे यूट्यूब पे वीडियोस डालता रहता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ लोग कुछ ना कुछ सीखें, तो मैं कम कोशिश कर भी लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, वीडियो 10 मिनट से नीचे नहीं होती है। 7-8 मिनट, 10 मिनट की वीडियो ज़रूर बनती है अगर मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ लोगों को तो। अब अगर इंसान में इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो 7-8 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो देख पा रहा है, तो वो क्या ही सीखेगा ज़िंदगी में। तो ऐसे ही बच्चे के साथ है, जब वो पढ़ने बैठेगा 5-7 मिनट बाद ही वो 1 मिनट बाद ही तो वो बोर हो जा रहा है, तो वो क्या ही सीखेगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है, इंसान का, बच्चों का फोकस कम होता चला जाता है। ब्रेन ने क्या करा, हमारे ब्रेन ने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। हमारे ब्रेन ने वो छोटी छोटी वीडियोस देखने वाली आदत को अडॉप्ट कर लिया कि भाई इस इंसान को तो ये आदत है, ये तो हर थोड़ी थोड़ी देर में चीज़ें बदल बदल के देखता रहता है। तो अब ब्रेन हमारा, जहाँ पे भी हमें कुछ लंबी चीज़ देखने को मिलेगी तो वो बोर हो जाएगा ब्रेन उसके बीच में ही। कभी कभी मैंने देखा है, मतलब लोग मतलब इस तरह से भी करते हैं कि कोई लंबी मूवी चल रही है या फिर कोई 4-5 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, उसके बीच में अपना मोबाइल निकाल लेंगे, वो उसे स्क्रॉल करने लग जाएंगे। अरे भैया, आप ऑलरेडी एक बंदे से बात कर रहे हो, आप ऑलरेडी एक मूवी देख रहे हो, आपको साथ में दूसरी चीज़ भी चाहिए? मतलब ध्यान कितना डाइवर्स हो रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, फोकस ही नहीं है एक चीज़ पे। ये फोकस नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे। प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि इससे हमारा फोकस कम होता है, पेशेंस लेवल कम होता है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है एडिक्शन। एडिक्शन यही होता है कि बार बार आपके सामने एक नई वीडियो आ रही है, तो हर 15 सेकंड में, हर 30 सेकंड में नई वीडियो आ रही है, आप उसको देखते चले जाते हो। आप सोचते हो 15 सेकंड की तो वीडियो, फिर एक और देख लो, एक और देख लो, एक और देख लो। पता लगता है आपके 2 घंटे निकल गए, आप 2 घंटे से स्क्रॉल डाउन ही करे जा रहे थे और आप वीडियोज़ देखे जा रहे थे। और आपको क्या सीखने को मिला? कुछ नहीं। कुछ नई बात पता लगी? नहीं। बस आपने वीडियोज़ में स्क्रॉल कर लिया बस। और आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिला, आपको खुशी मिली? नहीं, क्योंकि आप अगले 2 या 3 घंटे का गैप लेने के बाद फिर यही काम करने बैठ जाओगे। तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है कि बच्चों को किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल, क्योंकि बड़े तो चलो एक बार को शायद किसी की बात सुन के, सब सुन के अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। बच्चे बच्चे ही होते हैं, उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें सिखाना पड़ता है, वो अपने आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो आप बच्चों को किस तरह से इस चीज़ की आदत डालोगे? तो उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि आजकल का टाइम एक और बुरा टाइम चल रहा है, लॉकडाउन, आप देख ही रहे हो कितना प्रॉब्लम चल रही है। स्कूल्स पिछले 2 साल होने वाले हैं, स्कूल्स ठीक से नहीं खुल पा रहे हैं, खुल ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि बच्चे घरों में ही पढ़ रहे हैं, और घरों में क्या, कुछ भी नहीं पढ़ रहे। वो, उनकी पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब उसमें बच्चे को आप किस तरह सिखाना चाहेंगे किसी तरह कोई चीज़, या पढ़ाना चाहेंगे तो किस तरह करेंगे? तो उसका देखिए सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले तो बच्चों का जो यूजेज है मोबाइल का और सोशल मीडिया का, उस पर एक तो आपको नज़र रखनी होगी। आप मानो या ना मानो, आप चाहे कितनी भी बात कर लो प्राइवेसी की, और ये सब प्राइवेसी वगैरह दी जाती है एक इंसान को एक पर्टिकुलर एज के बाद। उससे पहले आपको ये प्राइवेसी वगैरह वाले कंसेप्ट को हटा दीजिए। बच्चे हैं, उन्हें ये सोच के चलिए बेवकूफ़ है, इन्हें कुछ नहीं आता है, और सच में वो बच्चे ही, वो बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ नहीं पता सही गलत का। आप उन पे वॉच रखिए, और वॉच रखना बहुत मुश्किल नहीं होता है। आप देखिए किस तरह का कंटेंट वो देख रहे हैं, कि क्या क्या चीज़ें वो ज़्यादा देख रहे हैं, और वो कितने टाइम के लिए मोबाइल उनके पास में है, उनके हाथ में है, ये भी चीज़ देखिए। अब वो एक 24 घंटे के लिए बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया, तो आप किस बात की क्या गारंटी है कि 24 में से वो 18 घंटे फ़ोन नहीं देख रहा है? हो सकता है देख रहा हो, बिल्कुल देख रहे होते हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कितनी देर के लिए फ़ोन उनके हाथ में दे रहे हैं। आपको चाहे थोड़ी सख्ती करनी पड़े या कुछ भी इस तरह के मेथड अपनाने पड़े, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़,
आप बच्चों के साथ एंगेजमेंट थोड़ा-सा शुरू कीजिए, अपना आप एंगेज होना शुरू कीजिए कि आप ये ट्राई कीजिए कि बच्चे जो चीज़ भी देखें, अगर एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ है, तो एक मूवी ही है तो साथ में सब बैठ के देखें। एक वीडियो है तो वीडियो भी साथ में चलाइए, बच्चों को खुद भी देखिए, बच्चे को साथ में दिखाइए। उन्हें ये आदत डालिए कि जब कोई चीज़ देख रहे हो तो साथ में सब लोग देखते हैं, तब ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले में देखने में कोई मज़ा नहीं आता। तो बच्चे चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे, साथ में चीज़ों को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही, जो गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी वो नहीं वो देखेंगे उस पर से, और वो ऐसी छोटी मोटी वीडियोस तो देखेंगे नहीं। उसके बाद तो लोग यही है कि ज़्यादा लंबी वीडियोस या ज़्यादा लंबा, तो उनका पेशेंस लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा चीज़ों को देखने का। दूसरी चीज़, आप पढ़ाई में उनको किस तरह से कर सकते हैं। पढ़ाई में आप देखिए, पढ़ाना, आप, मैं मानता हूँ माँ बाप कहते हैं बच्चे हमसे नहीं पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारे माँ बाप अभी भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो बच्चों को पढ़ा सकें, बट आप बच्चों से बात तो कर सकते हो ना, आप ही के बच्चे हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। तो आप उनको दूसरे तरीके से पढ़ाई में एंगेज करो। आप बच्चे को बोलते हो पढ़ाई करो, वो कहता है मैंने पढ़ लिया, ऑनलाइन क्लास ले ली, मैंने ये कर लिया, पढ़ लिया। अब आपका काम ये है कि अच्छा पढ़ लिया आपने, तो आप कम से कम बच्चे से इतना कह सकते हो, अच्छा अपनी साइंस की बुक निकालो, चैप्टर नंबर 1 ये पढ़ लिया है आपने? वो कहेगा हाँ मैंने पढ़ लिया है। तो आपको कि अब ये चैप्टर 1 ज़रा थोड़ा सा इसके फर्स्ट के कुछ लाइन मुझे भी सिखा दो, मुझे ये चैप्टर नहीं आता है। मतलब आप उसका टेस्ट मत लो, आप सिर्फ उससे बोलो इस तरीके से कि आप सीखना चाहते हो, कि आपको ये मुझे भी पढ़ के थोड़ा सा सिखा दो कि क्या होता है। तो हो सकता है बच्चा आपको सिखाने के चक्कर में ही थोड़ा पढ़ ले, कुछ वो खुद भी सीखे, और हो सकता है उससे फिर आपको भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो अभी तो आपको बच्चों के साथ खुद थोड़ा इंगेज होना पड़ेगा, अपने काम में से टाइम निकाल कर, कैसे भी निकाल कर, क्योंकि ये फ्यूचर है आपका भी, मेरा भी, देश का फ्यूचर है। इन पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बच्चों के साथ इंगेजमेंट करनी पड़ेगी, उनके साथ खेलना पड़ेगा, उनके साथ पढ़ना भी पड़ेगा, उनसे पढ़ना पड़ेगा। आप उनको नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम उनसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, कि भाई अगर वो क्लास 6th या 7th का बच्चा है तो उसे अपनी क्लास 6th और 7th के बारे में तो आता ही होगा ना। तो आप उससे पूछिए कि ये सामने आपकी बुक में ये दे रखा है टॉपिक, ये आपको समझ में आ गया? वो कहेगा हाँ समझ में आ गया। तो उससे बोलिए कि आप मुझे समझा दीजिए। अगर वो ये कहेगा कि नहीं समझ में आया, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसको समझाइए, या टीचर से बात कीजिए, वो उस टॉपिक को दोबारा समझाएंगे उसको। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और सोशल मीडिया पे थोड़ी पाबंदी खुद ही आपको बच्चों के साथ लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें सच में कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ बच्चों को डैमेज करने के अलावा। अगर कोई भी चीज़ आपकी बेसिक नॉलेज को कम कर रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल बच्चे छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाते हैं, रीडिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही हैं? क्योंकि फोकस बिल्कुल नहीं है, कोई चीज़ सीखना नहीं चाहते हैं। और मतलब इस चीज़ का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार ये सोशल मीडिया है। इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए बच्चों को, और ट्राई कीजिए किसी तरीके से आप बच्चों को ज़्यादा टाइम खुद दें, ना कि उनको ज़्यादा टाइम फ़ोन के उनके हाथ में रहे। ओके, अब आप बस अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और घर में रहिए, सेफ़ रहिए। ओके, बाय बाय।